नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कई ऐसे व्यूवर्स, कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हमारे चैनल पे लगातार ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे पास पहले से ही गन का लाइसेंस है, उस पे जो गन चढ़ी हुई है अब हम उस गन को बदलना चाहते हैं या उस लाइसेंस पे एक और गन चढ़वाकर अपने साथ रखना चाहते हैं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसका क्या प्रोसीजर है, इस बारे में जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल के इन्हीं व्यूवर्स और सब्सक्राइबरों के इस सवाल के जवाब के उत्तर में आज का ये वीडियो होने जा रहा है। वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अपने इन व्यूवर्स और इन सब्सक्राइबर्स के सवाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पक्की जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक करके, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आपके पास 12 बोर का पुराना लाइसेंसी हथियार है और अब आप उसे बदलना चाहते हैं या उसी लाइसेंस पे अपने एक हथियार के साथ साथ एक दूसरा हथियार भी खरीदकर अपने लाइसेंस पे चढ़वा के अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको किसी तरह के प्रोसीजर के बारे में नहीं पता और प्रशासन भी इस मामले में आपको सही सलाह नहीं देता, आपको सही रास्ता नहीं बताता। लेकिन साथ ही मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जब आपसे किसी मामले से संबंधित वीडियो में पूरी डिटेल से वीडियो बना के बताता हूँ और आप उस वीडियो को पूरा बिना देखे या फिर स्किप करके देख के आप अपने कई सारे सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में या फोन करके पूछते हैं और उन सवालों का जवाब मैंने उसी वीडियो में पहले ही दे रखा होता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आराम से पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो बिना स्किप करे पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई उलझन या समस्या नहीं होगी और आपको मुझसे कोई सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा। बहरहाल अब इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने लाइसेंस पे किसी दूसरे वेपन को ऐड करवाना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रोसीजर उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एक फ्रेश लाइसेंस की एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है, और संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा भी आपकी इस एप्लीकेशन को भी वैसे ही कंसीडर किया जाएगा जिस तरीके से वो आपकी नई एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से आप अपने गन लाइसेंस की एप्लीकेशन को 3 सेट बनाकर उसमें अपने सभी संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करके के 3 सेट बना के संबंधित डिपार्टमेंट में जमा कराते हो, जिसमें से 2 सेट आपको डिपार्टमेंट में जमा कराने होते हैं और एक सेट पर डिपार्टमेंट आपको नंबर डाल के विद डेट रिसीविंग दे देता है, और डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई उस रिसीविंग में जो नंबर होता है ये वही नंबर होता है जिस नंबर पे आपकी एप्लीकेशन को एंटर किया जाता है और वही नंबर आपके फाइल की एप्लीकेशन का नंबर होता है। अब इस तरीके से संबंधित विभाग में अपनी एप्लीकेशन जमा कराने के बाद वो लोग आपके द्वारा जमा किए हुए 2 सेट में से एक सेट को आपके एरिया के संबंधित थाने में भेजते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ का आपका एड्रेस है, वहाँ के थाने में भेजते हैं आपके वेरिफिकेशन की रिपोर्ट को चढ़ाने के लिए, आपकी हिस्ट्री, आपके बैकग्राउंड की जाँच करने के लिए, और वहाँ से उस फाइल में जाँच कंप्लीट होने के बाद थाने के द्वारा वो फाइल डीएसपी ऑफिस में भेज दी जाती है और डीएसपी ऑफिस में भी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उस फाइल को एसपी ऑफिस में वापस भेज दिया जाता है और एसपी ऑफिस में विद रिपोर्ट फाइल वापस आने के बाद एसपी साहब ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि आपको आपके लाइसेंस पे दूसरा वेपन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर इस फाइल से संबंधित आपके मामले में सभी रिपोर्ट, सभी वेरिफिकेशन आपके फेवर में आती है तो भी ये पूरी तरीके से एसपी साहब के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको दूसरी गन दी जाए या ना दी जाए। अगर उनको लगता है कि हाँ आपको ये गन दी जानी चाहिए तो वो आपकी फाइल को आगे के लिए प्रोसीड कर देते हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि आपको गन की कोई जरूरत नहीं है, आपको गन दूसरी नहीं दी जानी चाहिए, तो ऐसे में आपकी फाइल को वो नॉट रिकमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में नॉट रिकमेंड के चांसेस बहुत कम होते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादातर लोगों के पास 12 बोर की गन होती है जिसे की कैरी करना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो लोग जो 12 बोर की गन को कैरी करते हैं वो अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से एक छोटी सी पिस्टल या रिवॉल्वर के लिए आवेदन देते हैं और ज्यादातर मामलों में उनके आवेदन को स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब एसपी साहब के पास ये फाइल रिकमेंड होने के बाद आपकी ये फाइल जाती है डीएम साहब के पास, जहाँ पर आपके द्वारा दूसरे लाइसेंस की फीस जमा कराई जाती है और आपको ये स्वीकृति दे दी जाती है कि आप अपने लाइसेंस पे दूसरी गन ले सकते हैं। जिसके बाद डीएम साहब के द्वारा रिकमेंड लेटर को लेकर साथ में अपने लाइसेंस को लेकर आप अपने एरिया के गन डीलर के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको उन जो गन पसंद होती है वो गन आप खरीद कर अपने लाइसेंस पे चढ़वा लेते हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि एक लाइसेंस पे एक गन होने के बावजूद दूसरे गन को ऐड कराने की क्या प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक लाइसेंस पे 2 हथियार होने के क्या नुकसान होते हैं। तो ऐसे में जब भी आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा तो आपको दोनों गनों की फीस जमा करानी होती है, या चुनाव के दौरान आपको अपनी गन को जब थाने में जमा कराना होता है तो भी ऐसे में आपको अपनी दोनों गनों का खर्चे का भुगतान करना होगा। इसके अलावा
एक व्यक्ति के लाइसेंस पे अगर दो दो गन इशू है तो उसको दो गनों को कैरी करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल हमारे व्यूवर्स का ये है कि सर मेरे पास एक पिस्टल है जो कि लाइसेंसी है, अब मैं इस पिस्टल को बेच के एक रिवॉल्वर लेना चाहता हूँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है। तो साथियों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों एक ही कैटेगरी के वेपन होते हैं, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है और ये हैंडगन की श्रेणी में आते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन को ऐसे में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरी लाइसेंसी पिस्टल को मैं बेच के अपने लाइसेंस पे एक दूसरी नई रिवॉल्वर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में क्या प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके लाइसेंस पे जो आपकी पहली पिस्टल है जिसे कि आप सेल करना चाहते हैं, उस पिस्टल को डीलर को सेल करने के बाद आपको अपने लाइसेंस को डीएम ऑफिस में जाके उस पिस्टल को अपने लाइसेंस से कैंसिल करवाना होता है। और एक बार आपके लाइसेंस से डीएम साहब के द्वारा जब पुराने सेल किए हुए लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, तो ऐसे में आप अपने लाइसेंस को लेकर संबंधित गन डीलर के पास जाके उस कैटेगरी की दूसरी अपडेट आधुनिक पिस्टल खरीद सकते हैं, जिसको कि अपने हिसाब से पसंद करके खरीदने के बाद वो गन डीलर आपके लाइसेंस के ऊपर उस गन को डीएम साहब के ऑफिस के थ्रू चढ़वा देता है, जिसकी सरकारी फीस अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है, जो कि 2000 से 2500 के बीच होती है। अब साथियों ये तो था वो प्रोसीजर जिसके हिसाब से आप अपने लाइसेंस पे एक गन को सेल करके दूसरी गन जो चढ़वा सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए भी एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जो कि पूरी तरीके से एक फ्रेश लाइसेंस का जो एप्लीकेशन होता है उसके प्रोसीजर की तरह होता है। आपके लाइसेंस की फाइल के 3 सेट बनते हैं, जिसकी संबंधित थाने के द्वारा वेरिफिकेशन करके डीएसपी साहब को रिपोर्ट भेजी जाती है और डीएसपी साहब के द्वारा कुछ औपचारिकताओं को पूरा करके उस फाइल को वापस एसपी साहब के पास भेज दिया जाता है। वहाँ से वो रिकमेंडेशन आपके फेवर में देंगे या नहीं देंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी की गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट के ऊपर तय किया जाता है एसपी साहब आपको इस तरीके से लाइसेंस पे दूसरी गन खरीदने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे। अब यहाँ मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता दूं कि अपने लाइसेंस से पहली गन को कैंसिल करवाने के लिए भी आपको फीस देनी होती है, और एक बार लाइसेंस से गन को कैंसिल करने के बाद जब नई गन के लिए अप्रूवल मिलता है उसके लिए भी आपको फीस देनी होती है। यानी इस एक प्रक्रिया में आपको 2 बार फीस देनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। साथ में अपनी तरफ से आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए एक बात और बता दूं कि अब सरकार ने एक लाइसेंस के ऊपर गन को रखने की सीमा को तय कर दिया है। मतलब कि एक लाइसेंस पे पहले 3 गन को आप रख सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को घटा के 2 कर दिया है। आप एक लाइसेंस पे 2 ही गन को रख सकते हो। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें।